नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की गीता कॉलोनी से, जहां पर कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि यहां पर सड़कों के क्या हालात है, घरों के क्या हालात है, बिजली के क्या हालात है। और जब बारिश होती है तो लोगों का जीना दूभर हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इन तमाम लोगों के घर आप पीछे देख पा रहे हैं, जिनके 20-20 गज के अंदर घर बने हुए हैं, ये कब गिर जाएंगे इस बात का अंदाज़ा इन्हें खुद को भी नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इन तमाम लोगों के ना तो गुलाबी कार्ड है, ना पीले कार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड की योजना है और ना ही पेंशन लगी हुई है। सबसे पहले एक माता जी से मिलवाते हैं आपको। इन माता जी को आंखों से दिखाई नहीं देता, इन माता जी को आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। किसके आगे हाथ जोड़ रही हैं ये भी आपको दिखाएंगे। माता जी को थोड़ा सा पीछे ले लो, एक बार गिर ना जाए, थोड़ा पीछे ले लो। और ये माता जी हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, पेंशन नहीं बनी हुई, किसी तरह का कोई राशन नहीं मिलता, कोई रोजगार नहीं है, जीने का साधन नहीं है। अब बताइए कि ऐसा बुजुर्ग आदमी भी अब जीकर करेगा तो आखिर क्या करेगा। बात वही है कि जो गरीब पैदा हो जाए उससे मरना भी गरीब ही पड़ता है। माता जी क्या नाम है आपका? रामा। तो आंखों से दिखाई नहीं देता ना। तो कितनी पेंशन दे रही है सरकार? कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, ना राशन कार्ड है, ना कोई पेंशन सेंशन कुछ कौन नहीं। सा घर है आपका? ये सामने ये कोने वाला? हाँ। तो घर पे फिर खाना पीना गुजारा कैसे होता है? एक लड़की करती है कोठिया, वहीं से गुजारा होता है। कोठियों में काम करती है? हाँ, लड़की। तो पेंशन के लिए कभी गए नहीं पेंशन लगवाने? नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक आप गए हो कभी पेंशन लगवाने? खट्टर आया, मैंने कहा इसकी सर तुम्हारा कॉलोनी बनवाऊंगी, मकान बनवा दूंगी, कि तुम्हारी पेंशन बनवा दूंगी, सब कुछ करेंगे। लौट के मुड़ के नहीं देखा वो। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। मुड़ के नहीं देखा, कोई नहीं देखा मेरे को। सब गरीब बंदा को कोई नहीं देखता। पेंशन नहीं लगा हुआ आपका? कुछ नहीं है, ना राशन कार्ड है, ना कोई। देखिए, इन्हें कायदे से 2500 रुपए से लेकर 2750 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन पेंशन के नाम पर धोखा हो गया। 1 रुपया भी इन्हें पेंशन नहीं मिल रही। आपके घर वाला है? हाँ है। उनका लगा हुआ पेंशन? नहीं, कोई नहीं है। उनका भी नहीं है? नहीं तो कभी जब भी पेंशन लगवाने जाते हो लगाता नहीं है क्या? नहीं, कागज पत्र बनवाया, कहीं अभी मंजूर नहीं है। अभी मंजूर नहीं हुआ इनका पेंशन। विनोद जी, ये बुजुर्ग महिला है, इनकी पेंशन का क्या चक्कर है? इधर आ जाइए थोड़ा सा। पेंशन क्यों नहीं लग रही इनकी? ये तो इनका घर है जी, और इनके साथ कोई भागने वाला है नहीं। एक ही लड़की है, वो अपना काम पे दिहाड़ी मजदूरी करके आती है, वो कोठियाँ करती है, सफाई सफाई, वो इनको पाल रही है। प्रशासन का कोई अधिकारी इनकी सुनता नहीं है। और अगर हम साथ लगते तो इनके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ये वो गांव के हैं, ये हाँ जी फॉर्मेलिटी इतनी मांगते हैं, उम्र का वो देखते नहीं है। घर देखिए आप जरा, छत नहीं है इनके पास। ये देखिए, ये माता जी का घर है, ये देखिए ये घर है इनका, ये बाथरूम है। गरीब का घर भी देखिए एक बार कि गरीब का घर आखिर होता कैसा है। दिखाओ जी एक बार अंदर। ये देखिए, ये और नीचे जाना पड़ेगा आपको। और एक बल्ब लगा हुआ है इनके घर में, सिर्फ एक बल्ब है। ये एक बेड है इनके पास, और ये वो मंदिर है जिस मंदिर के आश्रय रोजाना सुबह भगवान की पूजा करते हैं कि आज का दिन किसी तरह से निकल जाए, कल फिर से हाथ जरूर जोड़ेंगे, माथा टेकेंगे। और ये गरीब का घर है, ये गरीब का आशियाना है। और शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, उन अधिकारियों को जिन्होंने पूरे हरियाणा को लूट कर खा लिया, पूरे करनाल को लूट कर खा लिया। लेकिन हालात यहाँ पर देखते हैं तो शर्म आती है। बहू जी, आपका घर है ये? हाँ, पेंशन लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ। आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देखिए कि ये हालात हैं यहाँ के। अब समझिए बात को कि 20 गज में बने हुए इस घर के अंदर एक लेंटर भी ढंग का नहीं डला हुआ, ना कोई पेंशन है। कैसे ये लोग गुजारा करते होंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात जरूर है। बताओ क्या नाम है? बदलो। बदलू? हाँ। बदलू? हाँ। तो बदला लो ना फिर। हाँ। बदला क्यों नहीं लेते? कैसे बदला ली? नहीं तो आपका पेंशन वेंशन नहीं लगा? कुछ नहीं लगा। कोई राशन वाशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं। तो कभी जाते हो लगवाने के लिए, क्या कहते हैं? कहा था राशन कार्ड नहीं तो कहाँ मिली? राशन कार्ड भी नहीं है? हाँ। कागज ही कोई नहीं है, राशन कार्ड बनवाने जाते हैं ना राशन कार्ड बनता है। माता जी क्या नाम है आपका? शांति। शांति? हाँ। आपको शांति हो गई है पूरी, कुछ नहीं मिल रहा? ना, हमारे पास पेंशन लगा हुआ है? ना। गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड? कार्ड है नहीं वैसा। राशन हाँ। मिलता है? राशन ना, हमका राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता। ना। और कोई आयुष्मान कार्ड बना हुआ है?
नहीं वो जिसमें इलाज फ्री होता है 5 लाख का? नहीं, वो तो नहीं बना भैया। कुछ नहीं बना। राशन कार्ड कुछ सिस्टम नहीं, है हमका मिलता नहीं। राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड है। हाँ। राशन कार्ड तो है, नाम राशन कार्ड है, लेकिन राशन नहीं मिलता। पेंशन मिलती है? ना पेंशन नहीं बनी। तो जब बनवाने जाते हो क्या बोलते हैं? कहते रहा ये कार्ड ले को, अब आधार कार्ड बनवाया है तो अभी आया नहीं है। अभी आया नहीं है। हाँ, आया नहीं है। ताऊ अपनी पेंशन पुंशन कुछ है? कुछ नहीं है। माता जी आपका नाम क्या था? रामा। रामा? हाँ। नाम रामा है। और बाबूजी आपकी पेंशन वेंशन लगा हुआ है कुछ? आ जाओ फिर इधर आ जाओ ना, उधर दूर दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारी तो जरूरत है। क्या नाम है आपका? बिकाऊ लाल है। बिकाऊ लाल है। बिकाऊ लाल। बिकाऊ लाल जी, जब चुनाव होते हैं, वोट होते हैं, तो बिकते तो नहीं हो? ना ना बाबूजी, ना ना ना। पेंशन वेंशन लगा? कुछ नहीं बाबूजी। राशन कार्ड पे राशन मिलता है? राशन कार्ड पे राशन वो भी कटौती करके दे देते हैं, जहाँ 20 किलो जोड़ से जहाँ बात है अब खा जाते हैं बीच में से। 10 किलो दे देते हैं। 10 किलो देते हैं। और 5 लाख का इलाज वाला कार्ड बना है? ना बाबूजी, हम तो वैसे बीमार रहता हूँ जी। मेरा इलाज होता है मुफ्त में? कुछ नहीं होता है बाबू। कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। कॉलोनी होता कौन सी है? यही है जी, ये गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी है, नाम गीता कॉलोनी है। बाबूजी आपका क्या है? हमारा साहब राशन वो अब नहीं बना है, पेंशन नहीं बनी हमारा, ना हमारा को राशन मिलता है। परिवार हमारा 6-7 बंदे का है, हमारे को 2 जने का देते हैं, बस कुछ नहीं मिलता हमारे को। लोग 6 हैं, राशन 2 का मिलता है? हाँ, 6-7 बंदे हैं जी, 2 का मिलता है हमारे को। राशन कार्ड का नंबर है आपके पास? राशन कार्ड का नंबर नहीं है, आधार कार्ड है। हमारी भी ये हो गया जी, हमारी पेंशन भी बनना चाहिए सर। पेंशन कितनी उम्र है आपकी? हमारी तो देखो सर, दिखाओ एक बार। अच्छा 1953, 47 और 22 हो गए आपके। हाँ, पेंशन आपकी लगनी चाहिए। नहीं लग रही? नहीं लगती साहब, नहीं पेंशन है कोई? नहीं इनके लगती जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है इनके पास, इनकी पेंशन लगती नहीं। विनोद जी मुझे एक बात बताओ, ये अगर इस माता के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका मतलब ये 60 साल की नहीं है? ये तो सरकार के एक वो होनी चाहिए रूल रेगुलेशन की, उनकी एज देखी जाए, उनके आधार कार्ड देखे जाए कब के बने हैं। चलो 2-4 साल ऊपर करके दे दो, 60 नहीं है तो 62-63 में शुरू कर दो, उनकी करो तो सही। फिर इनकी माली हालत देखो आगे भी, इसका कोई कमाने वाला है, इनके घर में कोई इनकम ऑफ सोर्स है या नहीं है? इनकम ऑफ सोर्स तो है नहीं, इनकी बुजुर्ग महिला अकेली रहती है। अभी उसके घर पे भी छत नहीं है इनके, तो चलो इन्होंने तिरपाल डाली हुई है, इसकी भी ऐसे ही चद्दर डाल के सोती है रात को। तो ये बारिश में भी तंग होती है ना, इसके पास पेंशन का कुछ है, अड़ोसी पड़ोसी जिनसे कोई इसका मदद कर देते हैं तो खा रही है, वरना सरकार की तरफ से तो जीरो है, कुछ भी नहीं है सरकार की मदद की तरफ से जीरो। राजेश जी इधर आ जाइए प्लीज़। मैडम इधर आ जाओ आप। सर मेरे को, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वोटर कार्ड बनवाना है, कैंप लगता है स्कूल में। आधार कार्ड बनवाना है, कैंप लगता है स्कूल में। परिवार पहचान पत्र बनवाना है, कैंप लगता है स्कूल में। अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स को कम करवाना है, प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवानी है, तो कैंप लगता है स्कूलों के अंदर, वार्ड में। ये पेंशन लगाने का कैंप क्यों नहीं लगता? इन लोगों को क्यों धक्के खाने पड़ते हैं? देखिए, सरकार की एक स्कीम है, पिछले 7 साल से एक शब्द सुनते आ रहे हैं हम, अंत्योदय। हाँ। मतलब कि हम अंतिम वक्त तक जो पहुंच अंतिम जाएं। पंक्ति में अंतिम आदमी हाँ, खड़ा है। अंतिम आदमी खड़ा है। तो ये पता नहीं उससे भी पीछे खड़े हैं क्या? कब इनका नंबर आएगा, कैसे आएगा? मैं सरकार से सीधा सीधा ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसी गरीब बस्तियों में स्वयं अधिकारी जाके पेंशन क्यों नहीं बनाते? अब ये माता जी हैं, ये मतलब 90 के एंगल पे मुड़ी हुई हैं। अब इनके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या इनकी पेंशन नहीं बनेगी? ऐसे ही मर जाएगी वो। सर के पास फर्जी है, वो पेंशन जवानी में भी ले रहे हैं। पता नहीं क्या क्या BPL कार्ड फर्जी बने हुए हैं, पेंशन घोटाले हो रहे हैं, और राशन कार्ड भी, आयुष्मान कार्ड भी बने। लेकिन ये जो माता यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या इसका अधिकार नहीं है सरकारी सुविधाओं पे? सरकारी सुविधाओं का तभी फायदा होगा जब वो गली गली जाके ऐसे गरीब आदमियों को ढूंढ के उनको अपनी जो योजनाएं हैं उनको बताएंगी और उनके ऊपर अमल करेंगी, तब जाके मतलब सारी चीजें ठीक होंगी। जब तक अदरवाइज तो कागजी कार्रवाई तो जितनी मर्जी करते रहो। तो आप समझिए बात को कि विधायकों के आयुष्मान कार्ड बन सकते हैं। नेता अगर एक दिन के लिए विधायक, सांसद, मंत्री बन जाता है, उसकी पेंशन लग सकती है। लेकिन ये गरीब लोग जिनकी उम्र 60 साल से कहीं ज़्यादा हो चुकी है, इनकी पेंशन नहीं लग सकती, क्योंकि इनके पास पूरे कागज़ नहीं है। पूरे कागज़ नहीं है तो रिश्वत देकर रजिस्ट्री हो सकती है। पूरे कागज़ नहीं है तो रिश्वत देकर राशन कार्ड बन सकता है। पूरे कागज़ नहीं है तो फर्जी आपके BPL कार्ड बन सकते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके पास देने के लिए रिश्वत नहीं है, आपके पास पूरे कागज़ नहीं है, तो आपकी पेंशन भी नहीं लग सकती। यहाँ पर ये मामला सबसे ज़्यादा हैरान इसलिए कर देता है क्योंकि ये देखिए, बुज़ुर्ग अंकल को इनकी उम्र देखकर पता लगती है कि 60 साल पार हो चुकी है, लेकिन कहते हैं कि अंधे के सामने बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है, काने के सामने बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि उन्हें कागज़ चाहिए। इस देश में अगर कागज़ नहीं होगा तो आपको आपके नाम से भी बुलाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई कागज़ नहीं है तो आप वोट डाल सकते हैं, अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप नेता बना सकते हैं, अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप पेंशन नहीं बनवा सकते, राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते, क्योंकि आप गरीब हैं और आपके पास पैसे भी नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और राजेश जी, अंतिम दौर की अगर मैं बातचीत करूं, देखो हमारा काम तो है खबर दिखाना और आप हमेशा कहते हैं कि आपका काम है जगाना। हम खबर दिखाते हैं, आप जगाते हैं, ना कोई खबर देखता है ना कोई जागता है। देखिए, मैं आपको एक आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ एक फंड होता है हर नगर निगम के पास, सरकार के पास, SC SP, जो सिर्फ SC बस्तियों में लगता है, और उस फंड का इतना दुरुपयोग हो रहा है। पीछे पेपर में भी आया था और हमने RTI के जरिए जानकारी भी निकालवाई थी। ये पीछे SC बस्ती है, इसका आप हाल देख लो जाके। मतलब जो फंड जहाँ के होने चाहिए वहाँ तो ये लगा नहीं रहे, ये सेक्टरों में फंड लगा रहे हैं, शमशान घाटों में फंड लगा रहे हैं, हाई मास्क लाइट लगा रहे हैं, पार्कों में वो फंड लगाए जा रहे हैं। इन गरीब आदमियों की कौन सुनेगा? वो जो फंड है वो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, वो उन्हीं बस्तियों में लगना होता है। तो ये सारी बस्ती चारों तरफ वही है। तो हर पार्क के अंदर ओपन एयर जिम लग रहे हैं, बिना बात के टाइलें लगाई जा रही हैं, महंगे महंगे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जहां पर मूलभूत सुविधाएं चाहिए ना वो सुविधा मिल रही है, ना वो पेंशन मिल रही है, क्योंकि आप CM सिटी करनाल के नागरिक हैं, आप CM सिटी करनाल में रहते हैं और हर बार धोखे के शिकार होते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल की गीता कॉलोनी से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर गरीब लोग किस तरह से तड़प रहे हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, लेकिन उनकी सुध लेने वाला फिलहाल कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।